बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें पद का भावार्थ जानेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा। तुम तो हे मुनिवर, हे परशुराम जी, आप तो काल को, मृत्यु को मेरे लिए पुकार पुकार कर बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मुझे लग रहा है बुला रहे हो। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए बार बार काल को हाँक हाँक कर बुला रहे हो। अर्थात आप मेरे लिए मृत्यु को जबरदस्ती बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब ये लक्ष्मण की बात सुनी जब परशुराम ने, तो उनको क्रोध तो आना ही था। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में धारण किए हुए फरसे को, और फरसा कैसा है, भयानक, फरसे को ठीक कर लिया, अच्छे से अपने हाथ में पकड़ लिया। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में धारण किए हुए भयानक फरसे को अच्छे से पकड़ लिया। आगे कहने लगे, अब जनी देई दोसु मोही लोगू। अब आप लोग मुझे दोष मत देना। अब जनी लोग, दोषु देना, मोही लोग, आप लोग मुझे दोष मत देना। अब क्यों कह रहे हैं? उपस्थित लोगों को, जितने भी लोग सभा में उपस्थित थे, उनको कह रहे हैं कि मुझे दोष मत देना, क्योंकि परशुराम पहले से ही समझा चुके हैं कि लक्ष्मण को कि मेरी बातों को समझो, मुझे अपनी बातों से क्रोधित मत करो। लेकिन लक्ष्मण जो थे वो बोले चले जा रहे थे। कटुवादी बालक वध योगु। क्या कह रहे हैं कि यह कड़वा बोलने वाला जो बालक जो है, निश्चय ही मरने योग्य है, वध के योग्य है। मैं इसको अवश्य ही मार दूंगा, यह मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाएगा। बाल बिलो की बहू में बाचा। बालक जानकर, बालक समझकर, या इसे मैंने बच्चा समझकर, बहुत मैं बाचा, बाचा होता है बचाया, बच्चा समझकर मैं इसे बहुत देर से बचाए चला आ रहा हूँ। अब यही मर निहार भा साचा। मैं अब सच कहता हूँ, अब मैं सच कहता हूँ, ये अवश्य ही मरने योग्य है। अब वो उन्हें मारना चाह रहे हैं, उनका क्रोध बढ़ता चला जा रहा है परशुराम का, और सभा में उपस्थित लोगों को कह रहे हैं कि ये अवश्य ही मारा जाएगा, यह मैं सच कह रहा हूँ। कौशिक कहा शमही अपराधु। कौशिक विश्वामित्र है। विश्वामित्र कहने लगे, अब क्यों कहने लगे? जब स्थिति को बिगड़ता हुआ देखा तो उन्होंने बीच बचाव करते हुए क्या कहते हैं? क्षमई अपराधु, इसके अपराध को क्षमा कीजिए, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोषु, बालक के दोष, गुण गुण, गुणों और दोषों को नहीं गिनते न साधु। साधु लोग जो होते हैं, बालक के गुणों और दोषों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही होता है क्रोधी, अकरुण होता है करुणा से रहित, कुठार उसका फरसा, खर मीन्स होता है भयानक। वो कहते हैं परशुराम कि मेरा यह फरसा जो है अत्यधिक भयानक है, तीखी धार वाला है, और मैं कैसा हूँ? अकरुण, करुणा से रहित हूँ और क्रोधी हूँ। अपनी प्रशंसा और अपने फरसे की प्रशंसा किए जा रहे हैं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह मेरे सामने खड़ा है, यह अपराधी है, गुरु का विद्रोह करने वाला यह अपराधी मेरे सामने खड़ा है। अब गुरु किसको कहा है? परशुराम के गुरु शिव, शिव की पूजा करते थे और वो शिव धनुष टूटा था, इसलिए उन्होंने गुरुद्रोही कहा है कि जब हम अपने गुरु की
किसी भी वस्तु का अपमान करते हैं, कोई करता है तो वो गुरुद्रोही कहा जाता है। तो यहाँ परशुराम के गुरु शिव के धनुष को तोड़ दिया गया था, इसलिए गुरुद्रोही शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, ये उत्तर पे उत्तर दिए चला जा रहा है, मुझसे बातचीत किए जा रहा है, बात किए जा रहा है, तर्क किए जा रहा है, कुतर्क किए जा रहा है, छोड़ो बिनु मारे, और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। उसका कारण बताते हैं। एक कारण तो ये बताया है कि बच्चा समझकर, और दूसरा कारण कहते हैं क्योंकि अब विश्वामित्र ने बीच बचाव किया था। विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, केवल कौशिक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल शील चरित्र तुम्हारे, आपके चरित्र को देखकर ही मैं इसे छोड़े जा रहा हूँ, बिना मारे ही मैंने इसे छोड़ दिया है, क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही राम और लक्ष्मण आए थे। ना तो ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यह जो है काट दिया जाता मेरे कठोर फरसे के द्वारा। मैं आपके शील को, आपके चरित्र को देखकर ही छोड़ दिया मैंने इसे। जिस तरह से यह मुझसे बात किए जा रहा है, मुझे गुस्सा दिलाया जा रहा है, नहीं तो मैं इसे काट देता, मार देता, मेरे कठोर फरसे से यह मारा जाता। गुरहिर ऊरिन, ऊरिन होता है ऋण से मुक्त होना, होते हूँ श्रम थोड़े, श्रम परिश्रम थोड़े से, नहीं तो मैं थोड़े से ही परिश्रम करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु ही होता है, ओरिन होता है ऋण से मुक्त हो जाता, मुझे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता इसके बारे में। अब आगे दोहा आ गया, गाधी सुनु। गाधी है विश्वामित्र, सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ। गाधी ऋषि यानी विश्वामित्र ने जब यह घमंड पूर्वक बातें सुनी तो मन ही मन हंसते हुए सोचने लगे कि इस मुनि को सब और हरा ही हरा सूझ रहा है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देना मुहावरा है, जिसका अभिप्राय है सब कुछ आसान समझना। अर्थात परशुराम ये समझ रहे हैं कि जैसा वे पहले से ही करते आए हैं, आज भी वे वैसा ही करेंगे। वे आसानी से इन दोनों बालकों को मार देंगे। जबकि ये दोनों बालक कैसे हैं? अयमय खांड न ऊखमय। ये बालक जो हैं गुड़ से, अयमय होता है लोहा, खांड ना ऊखमय, ऊखमय होता है गन्ना। ये गन्ने से बनी हुई भेली नहीं है, यानी गुड़ से, गुड़ का टुकड़ा नहीं है जो गन्ने से बनता है। ये तो लोहे से बने हुए गोले के समान है, लोहे के समान मजबूत है। यानी परशुराम जो इन बालकों को